एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। देखिए 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोग को लगातार हम वीडियो दे रहे हैं और एमसीक्यू भी आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां से प्रैक्टिस करते जाइए और साथ में क्या होगा कि साथ में जो भी उससे जुड़ा हुआ कंटेंट है वो तो हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उसके अलावा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सवाल, और जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा हम वहाँ पे डिस्कशन कर देंगे और नहीं पड़ेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो अब हम स्वयं को गायब करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल है आज का कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए थोड़ा सा आपको हरित क्रांति के बारे में बता देते हैं। हरित क्रांति जो है आपको 1968 ईस्वी में शुरू होता है। ठीक है, और लगभग उस टाइम में क्या होता है कि लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पे क्या किया जाता है, ये चीज़ ट्राई किया जाता है। समझ गए, तो चीज़ें ऐसे चलता है। और इससे एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है हरित क्रांति के बारे में। जो हमारे देश के वैज्ञानिक कह दीजिए, जो एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। ठीक है, हरित क्रांति में। और 2024 में उनको भारत रत्न मिला। ठीक है, 2024 में क्या हुआ है, उनको भारत रत्न मिला। तो हरित क्रांति इसलिए आपके लिए क्या होता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके जनक की बात कीजिएगा तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं, उनको भारत रत्न मिला 2024 में, फरवरी में अनाउंसमेंट किया गया हुआ था। ठीक, अब आते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दूध का उत्पादन। तो देखो हरित क्रांति है, दूध उजला रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूध के लिए वर्गीज कुरियन साहब थे, वो थे। दूसरा है कि अनाज का उत्पादन, तो अनाज के उत्पादन को रोक के रखिए। उसके बाद है बागवानी का बढ़ावा देना, तो इसको ये नहीं होगा। और लास्ट में है डी, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, तो ये ब्लू इकोनॉमी हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाने वाला है, इसका हो जाएगा बी। समझ गए, बी हो जाएगा, अनाज का उत्पादन बढ़ाना था। जो आपको क्या नाम है, पंजाब वाला क्षेत्र था और जो हरियाणा वाला क्षेत्र था, तो उधर पहले क्या किया गया, ट्राई किया गया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट सवाल आते हैं कि न्यूनतम समर्थन किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो देखिए जो एमएसपी है, तो थोड़ा सा आपको एमएसपी के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि एमएसपी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि कोई भी जो एक सेकेंड ठहर जाइए, कोई भी जो फसल होता है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कम से कम क्या मूल्य हो तो वो निर्धारित किया जाता है। तो उसको निर्धारित करने का बहुत सारा मापदंड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्या हो, आपको समझ में आए। सरकार के द्वारा गारंटी दिया जाता है कि आप जो किसान होंगे, किसान को क्या किया जाएगा, वो उसी दाम पे क्या किया जाएगा, उनके फसलों को खरीदा जाएगा। जैसे कि गेहूं हो सकता है, या फिर चावल हो, या फिर अन्य चीज़ें हो। ठीक है, और इसका रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया जाता है, रिकमेंडेशन किया जाता है CACP के द्वारा। ठीक है, यदि शोर आता होगा तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ठीक है, और इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रहता है। ठीक है, और जो CCEA होता है, तो इसका फुल फॉर्म है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। बाद बाकी इसमें एक जो आपको गन्ना होता है, तो गन्ना के लिए FRP मिलता है। समझ गए, देखो इसमें तीन प्रकार का चीज़ें हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट में हम समझा देते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे होता है। देखो एक तो होता है A2। ठीक है, तो A2 में क्या होता है कि जितना भी आपको पैसा लगेगा आउट कोस्ट, ठीक है, जो फार्मर को वो कृषि के लिए, जैसे कि आपको बीज लिए हैं, सीड लिए हैं, या फिर आप खाद लिए हैं, इसके अलावा जो दवा लिए हैं, या फिर आपको जो मजदूरी उसमें लगा है, या फिर जो ज़मीन आप भाड़ा पे लिए हैं, इसके अलावा जो आप सिंचाई किए हैं, तो ये सारा चीज़ किस में शामिल होगा, A2 में शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं A2 के बाद आता है A2+FL। तो इसमें क्या रहता है, जो भी पैसा, जैसे कि मान चलिए कि खेत में कृषि कर रहे, तो आपके घर का भी कोई आदमी होगा, तो
घर का आदमी होगा तो उसको तो पैसा पे करता नहीं है, ठीक है। तो वो आपको A2+FL में शामिल होगा, ठीक। और एक और इसमें है C2, ठीक है। तो C2 में क्या होता है, C2 में एक्चुअली क्या होता है, आपको जैसे कि आप भाड़ा उड़ा पे ज़मीन उमीन लिए रहेंगे कृषि करने के लिए, तो उसका भी पैसा आपको जोड़ा देगा। तो सारा का सारा MSP में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो CACP होता है ना, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपको A2+FL रहता है, NC2 रहता है, ये सारे को कंबाइन करवाया जाता है, फिर जाके आपको MSP के लिए धनराशि उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग मंडी का नाम सुने होंगे, वहाँ पे क्या होता है, किसान अपना फसल लेके जाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं, तो वहाँ पे MSP पे कम से कम उसका फसल को खरीदा जाता है, ठीक। तो सवाल पे अब हम लोग आते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो देखिए अभी आपको बताएं कि किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये होगा भारत सरकार कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा CACP की सिफारिश पे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, किस फसल के लिए सबसे पहले MSP घोषित किया गया हुआ था, ठीक। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का सही आंसर हो जाएगा जो गेहूं है, तो गेहूं के लिए किया जाता, ठीक। आपका काम ये होगा, जो MSP है तो किन किन फसलों के लिए दिया जाता, आप थोड़ा क्या कीजिएगा, मेरा करंट अफेयर का वीडियो देखिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाने वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2006 में क्या किया गया हुआ था कि इसका शुरुआत किया गया। इसमें एक्चुअली क्या है कि आपका जो भी फसल है आप क्या कीजिए, उसका बीमा करवा लीजिएगा। यदि बाढ़ आ जाए या फिर सूखा आ जाए या फिर कोई कीट पतंग आपका फसल को खा जाए, तो क्या होगा कि आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो धनराशि मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 5 का है, तो 5 में क्या हो जाएगा कि 5 में हो जाएगा किसानों की बीमा के लिए बिल्कुल नहीं, सिंचाई सुविधा को बढ़ाना बिल्कुल नहीं, इसमें हो जाएगा कृषि में निवेश को बढ़ाना, ठीक है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि भारत में रबी फसल की बुआई कब होती है। तो देखो रबी और खरीफ फसल जानता होगा, ठीक है, नहीं जानता तो जान लो। जो रबी वाला फसल होता है ना, तो रबी वाला फसल जो होता है ये तुमको क्या होता है, जो अक्टूबर या फिर जो नवंबर का महीना होता है तब क्या कहता है, इसको बोया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्टूबर या फिर नवंबर, ठीक। और ये आपको मार्च और अप्रैल में फिर इसका कटाई हो जाता है, ठीक है। और रबी फसल में कौन आएगा, रबी में जैसे कि आपको गेहूँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ है। तो देखो पहला तो गेहूँ है, तो गेहूँ को कट कर दो 7। उसके बाद जौ है तो जौ को भी कट कर दो, धान है तो धान सही होगा, सरसों देखते होंगे गर्मी के टाइम में और थोड़ा सा सर्दी के टाइम में नज़र आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये सब चीज़ याद रखना, ठीक। तो 8 का आपको क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा B, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि निम्न में से कौन सी योजना कृषि जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। तो 9 का देखिए, 9 का है, देखो यहाँ पे कौन सा शब्द है, जोखिम। तो जोखिम के लिए क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवा लेंगे तो हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो एक तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो बीमा योजना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी नहीं होगा। आत्मनिर्भर कृषि योजना, ये भी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा B, ठीक है। क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि MSP का निर्धारण करते समय किस संस्थान की सिफारिश ली जाती थी। देखो रिकमेंडेशन के बारे में अभी तुरंत बताए थे कि जो CACP है, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, तो इसी में जो आपको बताए थे C2, A2+FL, तो ये सारा जोड़ के करवाया जाता रहता, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान किस फसल में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो देखो ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले गेहूं पे दिमाग लगाया गया हुआ था, ठीक है। तो 11 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि फसल बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या आता है। देखिए बीमा का तात्पर्य यही होता है कि किसी चीज़ के लिए बीमा करवाएं और वहाँ पे नुकसान होगा तो हमको कुछ धनराशि मिल जाए, ताकि क्या हो, उस क्षति का हम भरपाई करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा में फसल क्षति की भरपाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 में गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थापना पर क्या लागू होता है। तो देखो गन्ना से एक चीज़ याद रखना, गन्ना को उपजाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना मिट्टी चाहिए, ये चीज़ चेक कर लेना।
और वो भी नहीं करना तो इसी चैनल पे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसको देख लेना, उस पर लिखा होगा। इसके अलावा बिहार में आपको गन्ना के लिए क्या किया गया, जो समस्तीपुर है, तो समस्तीपुर में रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाया गया, तो गन्ना आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो देखो एफआरपी जो होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, तो ये स्पेशली दिया था। एमएसपी गन्ना के लिए नहीं होता, एमएसपी बोनस नहीं होता, केवल बोनस बिल्कुल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगस्त का जो करंट अफेयर अपलोड किए प्रतियोगिता दर्पण, वो देख लीजिएगा, क्योंकि एमएसपी में इसके बारे में भी जिक्र किया गया था, गन्ना का अग्रिम अनुमान के बारे में। तो आप क्या कीजिएगा, अगस्त वाला करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी चैनल पे आपको प्रतियोगिता दर्पण का मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि उत्पादन में मूल्य निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो देखो, एक तो फैक्टर कॉस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि हम कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए, ये चीज़ जरूरी है, तभी तो हम मुनाफा कमा पाएंगे। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपको उत्पादन लागत, ठीक है। एमएसपी का उत्पादन लागत के आधार पे, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं रहेगा कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किए, तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन सी प्रमुख फसल खरीफ में उगाई जाती है। तो खरीफ देख लीजिए, तो देखो पहला है गेहूँ, तो गेहूँ तो खरीफ में होगा नहीं। जौ, ठीक है, जौ है तो जौ भी नहीं होगा। उसके बाद आता है धान, तो धान अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। मक्का, मक्का भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तभी आप लोग देखते होंगे कि 5 किलो अनाज मिलता है कोटा में, ठीक है, किसी को 25 किलो, किसी को 20 किलो, ठीक। तो ये सारा मामला आप लोग एफसीआई का नाम सुने होंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई का स्थापना ही इसी के लिए किया गया था, जो हमारे देश का जो सामान्य जनमानस है उसके लिए भोजन का उपलब्ध करवाया जा सके, इसीलिए एफसीआई बनाया गया था, ठीक है। तो 16 का क्या सही आंसर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि NFSA 2013 में लाया गया था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उन्हीं के टाइम में ये सारा प्लान किया गया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कृषि में उर्वरक सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 17 का आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा किसानों को सस्ते दाम पे क्या करना, उर्वरक उपलब्ध करवाना। इससे एक चीज़ याद रखिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिजीम आता है, तो यूरिया जो खेत में डाला जाता है, तो उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कालाबाजारी होता था, समझ गए। तो क्या किया गया, यूरिया में अब नीम कोटिंग कर दिया, ताकि क्या हो कि यूरिया आपको खाद के अलावा कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो पाए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, तो थोड़ा होगा। तो यूरिया का आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा, रासायनिक फार्मूला। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया, ठीक। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा 1999 से 2000। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, भारत में कृषि संवत एग्रीकल्चर ईयर कब से कब तक होता है। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा जुलाई से जून तक मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखो, इसकी स्थापना की बात करेगा तो 20 का क्या हो जाएगा, 1965, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 1965। देखो ये सब डाटा, इसमें समझने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। आपको अल्टीमेटम क्या करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एमएसपी का मुख्य उद्देश्य। तो एमएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यही कि कम से कम दामों पे क्या किया जाए, वस्तुओं को खरीदा जाए, ताकि क्या हो, किसानों को नुकसान बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो किसानों की आय को सुनिश्चित करने के लिए, तो बिल्कुल 21 का क्या हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैविक खेती में किस किस चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखो, जब 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, तो हम असम सिक्किम के बारे में बोले हुए थे कि भारत का पहला राज्य है जहाँ पे फर्टिलाइजर फ्री, वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। और मेंस में भी देखिए, आपको परंपरागत कृषि पद्धति योजना पे सवाल पूछा हुआ था। हम मेंस के लिए भी बोले थे कि भाई यहाँ से सवाल पूछिएगा, क्योंकि किसानों से संबंधित है। और वहाँ पे देखिए आपको सवाल पूछा भी गया। तो देखिए, पहला तो रासायनिक है, तो रासायनिक का इस्तेमाल नहीं होता। गोबर का किया जाता है, हरी खाद का किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट। जो आप लोग जोंक सुनते हो ना, गांव ग्रामीण क्षेत्र में यदि रहते होंगे, तो मिट्टी उट्टी में लंबा लंबा इस प्रकार का वार्म देखते होंगे, जिसको जोंक कहते हैं, ठीक है। तो उसको देखे होंगे, तो उससे भी करवाया जाता है, ठीक है। उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो क्या करता है, मिट्टी को खाता है, और जो कचरा चीज़ रहता है उसको साइड कर देता रहता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में कृषि आय पर किसके द्वारा भारत में कृषि आय
पर कर किसके द्वारा लगाया जाता था? देखो भारत में सामान्यतः तो एग्रीकल्चर पे टैक्स तो नहीं लगता है जनरली, ठीक है। मगर यदि क्या होगा कि यदि क्या होगा बिजनेसमैन होंगे तो प्रोडक्ट को आप रिफाइन करवा के पैकेट उकेट में बंद करके बेचिएगा तब तो आपको लगेगा, ठीक है। जैसे कि आशीर्वाद आटा है या फिर इंडिया गेट चावल है, तो ऐसा चीज़ खाइएगा तो उस पर तो लगेगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल नहीं, पंचायत के द्वारा बिल्कुल नहीं, तो कोई कर नहीं लगाता, ठीक है। एग्रीकल्चर पर जनरली अपने यहाँ कर नहीं लगता भारत में, बाकी अन्य देश का हमको उतना जानकारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? देखो भारत में क्या है, सिंचाई का बात करेगा तो जनरली क्या है, नलकूप है, ठीक है। नहर उतना हिसाब का जाल है नहीं, वर्षा का पानी भी बूझता है। भारत का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, बिहार का ही देख लो, तो जो दक्षिण वाला बिहार है उधर पानी के लिए आदमी मरता है, उत्तर बिहार वाला पानी से मरता है, ठीक है। कोसी क्या होता है, पूरा एकदम तांडव मचा रहता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 20 ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण। एक्चुअली क्या हुआ, जो आपको क्या नाम है, हरित क्रांति जो है, तो उसमें हाइब्रिड बीज का ही बारे में बात हुआ था, ठीक है। तो इसी से क्या हुआ कि बोना पेड़ था, उसमें फसल ज़्यादा होता था, तो वही हरित क्रांति था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए बागवानी शब्द से सीधा समझ लीजिएगा फूल पत्ती, ये फल वल वाला टाइप का चीज़ जो रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बागवानी के विकास के बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादित अनाज कौन है? तो जनरली नहीं समझ में भी आएगा ना, तो दो चीज़ ध्यान में रखना, या तो सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता होगा या सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता होगा। 50-50 भी करेगा तो यहाँ पे 50% है सही होने का, 50% है गलत होने का, ठीक है। तो मक्का को काट देना, जौ को काट देना, और धान गेहूँ में देखना, यदि डाटा पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। तो धान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और अपने देश में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में कृषि आधारित रोजगार का प्रतिशत कितना था? देखिए कहने के लिए जो भी हो कि सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, मगर आज भी अपने देश का लगभग नागरिक कृषि पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा डी, 60% लोग आज भी कृषि पे निर्भर है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कृषि विपणन सुधार के लिए सरकार ने किस एक्ट में संशोधन किया? तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा एपीएमसी। देखो थोड़ा सा एक काम करना, एग्रीकल्चर और इसके अलावा ई नाम, ठीक है, इसको थोड़ा सा गूगल करना और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना, और कुछ इससे अपडेट होगा तो जोड़ लेना, ठीक है। ताकि क्या हो कि सवाल यदि आपसे पूछे तो वहाँ पे छूटे नहीं, ठीक है। थोड़ा आपको होगा तो हम देखते हैं, एपीएमसी पे नोट होगा तो आपको हम बता देते हैं। देखिए एपीएमसी एक्चुअली क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी है। तो राज्य में क्या होता है कि राज्य में एक प्रकार से व्यवस्था क्रिएट किया गया है, ठीक है, जिससे क्या हो कि आसानी से आपका फेयर ट्रेड हो सके, ठीक है। और ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, समझ गए, तो वहाँ पे आप अपने कृषि को लिस्टेड करवा के क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। आज का लास्ट सवाल है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल है, तो जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मगर प्रैक्टिस के नाम पे कुछ भी प्रैक्टिस मत कीजिए, जो सवाल पूछा जाता है आपको उसको प्रैक्टिस करना, तभी जाके काम क्या होगा, बनेगा। नहीं तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा, बैठ के 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद कीजिएगा, कंटेंट आपके पास रहेगा नहीं। जैसे ही आपको नंबर कम आएगा डिमोरलाइज हो जाइए, और एग्ज़ाम आ रहा तो आपके दिमाग पे प्रेशर बढ़ रहा होगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ को छोड़िए, जो सवाल दे रहे हैं आप करते रहिए प्रैक्टिस, और साथ में क्या होगा, जो हम बताते हैं उसको गौर से सुनते रहिए तो आपका हो जाएगा, ठीक। इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, इस टॉपिक से जितना भी संभावित सवाल था सारा हम करवा दिए हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते रहते हैं उसको याद करना तो कर लीजिए, यदि नहीं कीजिएगा तो जो प्रतियोगिता दर्पण हम पढ़ाते हैं आप वो कर लीजिए, तो आपका सारा का सारा हो जाएगा, ठीक। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट ऐसे ही लगातार करते रहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करते तो हमको ये बात समझ में आता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। जिसको प्रॉब्लम होता है स्पेसिफिक क्या क्या करो, हमको टॉपिक बता दिया करो, ठीक है। तभी तो हमको क्या होगा कि हम उस पर और बेहतर तरीके से तुम लोग को बता पाएंगे।
और मैसेज तुम लोग करता है तो भाई हमको लगता है कि नहीं चलो काम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, काम आ रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों में शेयर ऐसे ही करते रहो। ठीक।